Well, dear students, I am Mohammad Zaid and the topic of today is electric field due to electric dipole. तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, फिर इसका फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एज्यूम करें हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और उनके दरमियान सेपरेशन बहुत स्मॉल हो तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं। अगर इस तरह से देखें तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद है और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है लेट्स से उसे मैं डी का नाम दे दूं। तो अब अगर मेरे पास दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं और उनके दरमियान सेपरेशन डी हो तो हम इसी वर्टिकल लाइन में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपका ओरिजिन हो और ये लाइन वर्टिकली अपवर्ड जा रही हो। तो किसी पॉइंट पी के ऊपर जाके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस डाइपोल। अब अगर पॉइंट पी पे देखना चाहें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज भी होगा। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं ई प्लस का नाम दे दूंगा। अब क्योंकि मेरा टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा सो इसका मतलब है मेरा ई प्लस जो है रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो ई प्लस ये हो गया। और इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज को जो टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा उससे मैं ई माइनस का नाम दे देता हूँ और ई माइनस जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ई प्लस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। और उसके बाद जो डिस्टेंस पॉइंट पी से लेके प्लस चार्ज तक है इसको मैं आर प्लस का नाम दे देता हूँ और जो डिस्टेंस पॉइंट पी से लेके नेगेटिव चार्ज तक है इसको मैं आर माइनस का नाम दे देता हूँ। और यहाँ से सेंटर लाइक जो आपका डायपोल का सेंटर से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस होगा इसे मैं जेड का नाम दे देता हूँ। अब इस टॉपिक में हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम किस तरह से पॉइंट पी पे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिजल्टेंट होगा ई ड्यू टू द प्लस चार्ज एंड ई ड्यू टू द माइनस चार्ज। तो ये दोनों का सिंपल वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम में क्योंकि ई प्लस अपवर्ड जा रहा है ई माइनस डाउनवर्ड जा रहा है सो इसका मतलब है ई प्लस को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और ई माइनस को नेगेटिव लेना चाहिए। सबसे पहले मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास जो इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा ई प्लस और प्लस ई माइनस के, लेकिन ई माइनस के साथ मैं माइनस साइन लगाता हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो ई प्लस के मुकाबले में अपोजिट है। तो पहला रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हमने कहा था ई प्लस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो आपका चार्ज मौजूद है क्योंकि डायपोल के लिए आपके दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है सो उसको मैं क्यू रख देता हूँ डिवाइडेड बाय जो इनके दरमियान डिस्टेंस है प्लस चार्ज और पी के दरमियान उसे मैंने आर प्लस का नाम दिया था, ये वाला डिस्टेंस है। तो डिवाइडेड बाय आर प्लस का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं ई माइनस की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये माइनस आपका फार्मूला का आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस का स्क्वायर। ये आपका पहला रिजल्ट बन गया जो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर मैं दोनों में कॉमन लेना चाहूँ तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो जब हमने q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो इधर मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो 1/r प्लस का स्क्वायर माइनस 1/r माइनस का स्क्वायर आ जाएगा। एक वैल्यू आपके पास आर 1/r प्लस का स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू जो है वो 1/r माइनस का स्क्वायर है। अब इस
डायग्राम से हम लोग r प्लस को और r माइनस को इन टर्म्स ऑफ z लिखना चाहते हैं, क्योंकि z जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था सेंटर ऑफ डाइपोल से। सो सेंटर ऑफ डाइपोल से किसी भी चार्ज का जो डिस्टेंस है, आइदर ये हो या ये हो, वो d का हाफ होगा। सो ये भी d/2 है और ये भी d/2 है। तो इसका मतलब है जो r प्लस होगा वो इक्वल होगा z माइनस d/2 के, और जो r माइनस होगा वो z प्लस d/2 के बराबर होगा। तो मैं अगर फर्दर इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर मैं वैल्यूज़ लिखना चाह रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस, मैंने कहा आर प्लस मेरे पास ये डिस्टेंस था, अगर मैं z में से d/2 को माइनस कर दूं तो वो r प्लस बनता है। सो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ z माइनस d/2 होल का स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पे जब इसकी जगह r माइनस की जगह वैल्यू लिखेंगे तो वो बनेगी z प्लस d/2 होल का स्क्वायर। अब फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ, स्टिल मेरे पास कोई टर्म कॉमन आ सकती है, मैं z को इस पूरे फैक्टर में से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से भी z को कॉमन ले लेता हूँ, इधर से भी z को कॉमन ले लेता हूँ। तो जब कॉमन लेंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। इधर से आप लोगों ने कॉमन लिया z को, लेकिन जब z कॉमन होगा क्योंकि उसका स्क्वायर भी है तो ये z स्क्वायर बन जाएगा, और मतलब ये आपके पास पूरी टर्म कुछ इस तरह से बनेगी, 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर कॉमन लिया, इधर से क्योंकि z कॉमन हुआ था तो ये 1 बच गया था, इधर क्योंकि z मौजूद नहीं था तो d डिवाइडेड बाई 2z हो जाएगा होल का स्क्वायर। माइनस इसमें भी आप उसी तरह से कॉमन लें, इधर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय, जब z कॉमन लिया स्क्वायर के साथ ये z स्क्वायर टर्म बन जाएगी, बाकी आपके पास बचेगा 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय 2z हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब आप देखें तो आपके पास ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसमें भी 1 बाई जेड स्क्वायर मौजूद है, इसमें भी 1 बाई जेड स्क्वायर मौजूद है। सो इस 1 बाई जेड स्क्वायर को मैं इस पूरे ब्रैकेट में से बाहर ले आता हूँ, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है कि q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z का स्क्वायर, और जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो कुछ इस तरह से हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय 2z होल का स्क्वायर इन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी इट वाज प्लस 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय 2z होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास दोनों टर्म्स बच गई। अब फर्दर अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स मौजूद हैं, ये माइनस टर्म के साथ है, ये प्लस टर्म के साथ है। सो यहाँ से आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो जब आप लोग इसका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो फिर देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का रिजल्ट जनरेट हो सकता है। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वेयर, और इसका जो एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों टर्म्स होंगी तो दोनों टर्म्स में आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय 2z होल का स्क्वायर, ये टर्म भी आएगी, और उसके बाद 1 प्लस डी बाय 2z होल का स्क्वायर। लाइक ये आपका एलसीएम बन गया। अब अगर ये एलसीएम है तो इसको आप इधर लिख सकते हैं, मतलब ये क्रॉस टर्म में ये इधर आ जाएगा 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय 2z होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय 2z होल स्क्वायर।
अब फर्दर अगर आप इसमें कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लेते हुए आपके पास कुछ टर्म्स जो कॉमन आ सकती हैं, क्योंकि ये 1 + d/2z होल का स्क्वायर था, इसका मतलब है ये 2 दफ़ा है। अब ये 1 - d/2z होल का स्क्वायर है, ये आपके पास 2 दफ़ा टर्म है। तो आप सबसे पहले इसके ब्रैकेट्स को ओपन करें। तो जब आप ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस फॉर्म में बनेगा। E = Q डिवाइडेड बाई 4πε0 जेड स्क्र इनटू, इधर हम इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, a + b होल स्क्र हो, इसको आप पढ़ते होते हैं a का स्क्र प्लस b का स्क्र मीन्स दैट ये बनेगा d² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्र 4z² बनेगा। फिर होता है +2ab होता है, सो +2ab टर्म जो बनेगी वो 2d डिवाइडेड बाई 2z हो जाएगा। आल दो वो 2 से कैंसिल हो जाता है, वो हम बाद में कैंसिल करेंगे। माइनस इसमें भी क्योंकि ये माइनस टर्म जा रही है तो पहले आएगा आपके पास में, डायरेक्ट अगर सॉल्व करूँ पहली टर्म प्लस आती है, बाहर माइनस था तो वो माइनस बन जाएगा। दूसरी टर्म भी जो d² डिवाइड बाई 4z² होती है वो प्लस आती है फार्मूला में, लेकिन बाहर माइनस था तो ये माइनस बनेगा d² डिवाइडेड बाई 4z²। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी, क्योंकि फार्मूला में नेगेटिव होता है लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाई 2z ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1 - d डिवाइडेड बाई 2z होल का स्क्वायर इंटू 1 + d डिवाइडेड बाई 2z होल का स्क्वायर। अब आपकी जो +1 टर्म है वो -1 से कैंसिल हो जाएगा। जो d² डिवाइड बाई 4z² है वो -d² बाई 4z² से कट जाएगा। बाकी जो आपके पास बचता है ये बेसिकली ये 2 से कट गया, इधर 2 से कट गया, सो d/z प्लस d/z जो होगा वो 2d/z के बराबर बन जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट जनरेट हुआ वो कुछ इस फॉर्म में आता है। E = Q डिवाइडेड बाई 4πε0 z का स्क्वायर इनटू, इधर जो मेरे पास लास्ट टर्म बची थी वो थी d/z प्लस d/z, इसको हम लिख सकते हैं 2d डिवाइडेड बाई z। और डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स थी, एक कोई माइनस टर्म मौजूद थी और एक आपके पास प्लस टर्म मौजूद थी, और दोनों का स्क्वायर था तो स्क्वायर को हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। सो ये बनेगा 1 - d डिवाइडेड बाई 2z इंटू 1 + d डिवाइडेड बाई 2z होल का स्क्वायर लिख देते हैं। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे a - b इंटू a+b का फार्मूला बन सकता है, जिसे आप a² - b² लिखते हैं। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, q डिवाइडेड बाई 4πε0 z² इंटू 2d डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई a - b इंटू a+b, इसको आप लिखेंगे a² माइनस b², लाइक b का मतलब है d/2z होल का स्क्वायर हो जाएगा, और होल का स्क्वायर स्टिल मौजूद है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में जो हमने ख़ास बात स्टार्ट में कही थी, हमने कहा था कि जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वो बहुत स्मॉल है, और इसके मुकाबले में जो पॉइंट P था वो बहुत दूर था। तो पॉइंट P के दूर होने का मतलब ये हुआ Z इज़ मच मच ग्रेटर देन D। तो अगर Z की वैल्यू D से बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो Z/2D आएगा, सॉरी D/2Z आएगा, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं D/2Z होल का स्क्वायर दैट विल ऑलमोस्ट अप्रोच टू 0। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे उसका स्क्वायर भी है, सो स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर वेरी स्मॉल आ जाता है। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म जब अप्रोच कर जाएगी 0 को तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 4πε0 z² इंटू 2d डिवाइडेड बाई z।
और डिवाइड बाय 1 माइनस, इस टर्म को हमने कहा था इतनी स्मॉल है कि ऑलमोस्ट इसका जब स्केयर लेंगे और फिर अगेन स्केयर लेंगे तो वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो ये वाली टर्म आपके पास 1 माइनस ज़ीरो हो जाएगी, होल का स्केयर। तो 1 माइनस ज़ीरो 1 होता है, 1 का स्केयर 1 हो जाता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्र इंटू 2D डिवाइडेड बाई जेड, और ये वाली टर्म आपकी वैनिश होगी। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 2 कैंसिल हो जाता है 4 के साथ, इधर 2 बच जाता है। तो नोमिनेटर में आपके पास बन गया QD और डिनोमिनेटर में आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर इंटू जेड, जेड क्यूब बन जाता है। अब ये वाली जो टर्म है Q एंड D, इसको आपने नाम दिया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आप रिप्रेजेंट करते होते हैं P के साथ। सो इसका मतलब है लेट, अगर मैं इस QD को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये आपके पास फार्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखा जा सकता है। तो अगर ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन गया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट आएगा वो लिखा जा सकता है, QD की जगह मैं डायपोल मोमेंट P लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड का क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का रिजल्ट जनरेट हो जाता है। अब इस रिजल्ट की बेसिस पे फर्दर डिस्कशंस आप कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट का मतलब ये हुआ इसमें आपका चार्ज भी मौजूद है, इसमें आपका डिस्टेंस भी मौजूद है। सो चार्ज और डिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट ले लें, दैट विल गिव यू द डायपोल मोमेंट, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो दैट वाज द रिजल्ट which is used to calculate the electric field intensity due to the इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ आपने क्वेश्चन ट्राई करना है, पेज नंबर 585 पे सैम्पल प्रॉब्लम है, दैट विल बी योर होमवर्क। आपने इन दोनों प्रॉब्लम्स को ट्राई करना है जो लास्ट टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था और ये भी। तो उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशंस हो तो बगैर किसी झिझक के शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। Have a lovely and blessed day ahead. Allah bless you.